हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, उसी में आज अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। सो बिना देरी करे अपन चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल हो गई होगी। ओके, तो करते हैं अपन स्टार्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा है फटाफट पहले उसको रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था, ओके, हमने वहां पर क्या क्या चीजें जानी थी। तो हमने कुछ एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था। एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर कुछ इस टाइप के, मतलब ये जो टाइप 2 था हमारा, वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अपन ने यहाँ पर जाना था कि जो 4 की पावर n या 6 की पावर n, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि इन प्रॉब्लम्स में आपको बोला जाता है क्या ये नंबर्स आपके डिजिट 0 या फिर आपका कई बार 5 भी बोल दिया जाता है, इसके साथ में एंड हो रहे हैं क्या, तो उनको किस तरीके से करते हैं वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसमें आगे बात करूं, तो इसमें आपको और भी क्या बताया था। नेक्स्ट, बाय एक्सप्लेन वाई दिस पर्टिकुलर नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो ये चीज भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। ठीक है, तो बढ़ते अपन आज आगे। ओके, नेक्स्ट अपन जानते हैं यहाँ पर टाइप 2। टाइप 1 हम कवर कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। अब टाइप 2 पढ़ने से पहले, जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो ये एप्लीकेशंस जो है वो आपको पहले से भी पता थी। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता थी कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन है। जैसे कि यहां पर आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। आपने इसके पहले भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड जरूर से करा होगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने में दिक्कत आती है, तो आज के लेक्चर में अपन इस चीज को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको लगता है कहीं पर भी चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके जरूर से बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन है किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एचसीएफ एलसीएम हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एचसीएफ एलसीएम जो है वो किसकी एप्लीकेशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पर अपन ये देखने वाले। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है इररेशनैलिटी को प्रूव करना। ठीक है, टू प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ अ नंबर, कि नंबर आपका किस तरीके से इररेशनल प्रूफ होता है। तो वो भी किसकी एप्लीकेशन है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये दो एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो अपन यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टॉपिक की तरफ देखते हैं, दैट इज आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले सीखेंगे। फिर एचसीएफ एलसीएम यहाँ पर किस तरीके से हम फाइंड करने वाले हैं वो समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अपन क्या एल्गोरिथम आपका यूज होता है एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए। बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि अपन जो निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आपका जो फाइंड हो रहा है वो किसके लिए फाइंड हो रहा है, फॉर दी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला एक प्रॉब्लम पिक करते हैं अपन, जिसमें अपन एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144। आपको बोल दिया गया है किस तरीके से निकालना है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर अपन सबसे पहले क्या करते, 90 को यहां पर प्राइम फैक्टराइज कर लेते। जैसे यहां पर अगर 90 को अपन करेंगे तो 2 के टेबल से कितने बार जाएगा, 45 बार जाएगा। ठीक है, फिर अपन यहां पर देख पा रहे हैं कि 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 के टेबल से डिविजिबल है तो कितने बार जाएगा बेटा, 5 टाइम्स चले जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप 90 को क्या लिख सकते हैं बेटा, जैसे आप देख रहे हैं 2 तो 1 टाइम है तो 1 टाइम रहेगा। 3 आपका जो हो रहा है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 2, इंटू क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सप्रेस करा। वैसे अपन अब किसको कर लेंगे, 144 को भी करेंगे। ठीक है, तो 144 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो 144। ओके, सेम ही तरीका आपका रहेगा। पहले 2 के टेबल से करते हैं, तो 2 के टेबल से 2 7 जा 14 और ये 2 बार। फिर 2 के टेबल से अगेन करेंगे 36। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत होती है तो साइड में रफ वर्क में करके देख सकता है कि किस तरीके से आपका नंबर डिवाइड हो रहा है। बाकी अभी तो सिंपल नंबर है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर 2 के टेबल से फिर करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा, 18 बार जाएगा। फिर 2 के टेबल से करते तो 2 9 जा 18। अब फिर हमें 3 के टेबल से करना पड़ेगा। ठीक है, 3
3 और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख पाएंगे 144 का 144। तो 144 को हम किस तरीके से एक्सपेंड कर पाए, टू कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहां तक तो आप पहले भी करते आए थे। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम भी आपने निकाला है। ऑल्दो कोई बोलेगा सर क्या एलसीएम हम इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या, आप लोगों ने एक पहले मेथड पढ़ा होगा। तो आंसर होगा डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। तरीका क्या है आपका वहां पर, अगर आपको एलसीएम निकालना होता है, डायरेक्टली आप निकालना चाहते हैं, तो 90 और 144 आप दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, एक साथ लेके भी क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा अपने को क्या जरूरत है, यहाँ पर अपने को साथ में एचसीएफ भी फाइंड करना है। अगर अपने को एचसीएफ फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप सबसे पहली चीज समझते हैं कि आपका, अगर आपकी एचसीएफ की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, एचसीएफ की, तो एचसीएफ अपन कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब आपको बोल दिया है कि भाई यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। किसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो 90 और 144 का, कि इन दो नंबर्स का आपका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहां पर अपन क्या देखेंगे, अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लोवेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, लोवेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कॉमन नंबर। ठीक है, जो भी आपके कॉमन नंबर हैं उसका आपको क्या देखना पड़ेगा, लोवेस्ट एक्सपोनेंट, मतलब लोवेस्ट जो पावर है। यहां पर जैसे अगर मैं देखता हूं बेटा, 2 की लोवेस्ट पावर कितनी दिख रही है, तो वो तो 2 की पावर 1 ही है, मतलब जो ये वाला नंबर है दैट इज आपका 2। फिर उसके बाद में लोवेस्ट पावर ऑफ 3 कितनी है, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है। तो नो प्रॉब्लम, हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे बेटा, 3 की पावर 2। अब इसके बाद यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ पर तो 5 अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने क्या बोला था, लोवेस्ट एक्सपोनेंट लेंगे। किसका लेंगे बेटा, जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उसी का आपको लोवेस्ट एक्सपोनेंट या लोवेस्ट पावर वाला नंबर पिक करना है, और वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो एचसीएफ आपका क्या निकलेगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा, और 9 टू कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 18। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना निकल के आ गया बेटा, 18 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ फाइंड करने का तरीका है। नेक्स्ट अब अपन इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ में हमने क्या देखा, लोवेस्ट एक्सपोनेंट। अब एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट इसका रिवर्स। ओके, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हमको यहां पर क्या पिक करना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपको पिक करना पड़ेगा टू फाइंड द एलसीएम। जैसे यहां पर आपको एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, अगेन वही हमारे नंबर है दैट इज 90 और 144। तो बेटा हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 का, तो यहां पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर 2 में तो 2 की पावर 4 है, 3 तो पावर में 2 था। अब जैसे जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमको सारे नंबर्स लेने होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 5 नहीं लिखा हुआ है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 0। ओके, 5 की पावर 0 तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमें किसे पिक करना पड़ेगा, इस 5 को भी यहाँ पर पिक करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, एलसीएम में क्या करना होता है बेटा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपको लेना होता है। अब जैसे 2 की पावर 4, ये तो कितना हो जाएगा 16, इंटू 3 की पावर 2 9, और ये क्या हो जाएगा आपका 5। 16 5 80, 80 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, ये 720। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल के आ गया आपका 720। ओके, और एचसीएफ कितना था आपका 80। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम किस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं और किस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। मैं एक बार चीजों को वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी बेटा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना है तो एचसीएफ इज द लोवेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, जो भी छोटी पावर यहाँ पर होगी कॉमन नंबर की, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, पिक करनी पड़ेगी। जैसे कि 2 में यहाँ पर छोटी पावर क्या थी बेटा, 2 की पावर 1, तो वही हमने यहाँ पर लिया। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या है बेटा आपका 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो हमने वो पिक कर लिया। अब यही दो नंबर यहाँ पर कॉमन थे, इसलिए हमारा एचसीएफ में सिर्फ यही दो नंबर आते हैं।
फिर वहां अगर अपन बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट को पिक करते हैं। हाईएस्ट एक्सपोनेंट में आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। दोनों में 3 की पावर 2 था, तो वो हमने एक बार लिख दिया। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स आपके बच जाते हैं, वो नंबर्स भी अपने को यहाँ पर लेने होते हैं, वही क्या हो जाता है, आपका एलसीएम हो जाता है। आप चाहें तो ये वाले तरीके से डायरेक्टली एलसीएम निकाल के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस और अपन डिस्कस करते हैं इस पैटर्न के, तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। ओके, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, यहाँ पर अपन जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, ओके, वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर पिक करे। ठीक है, तो आपको कहीं पर लगता है चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना है। ओके, और एक चीज और बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक जरूर करें, ठीक है, आपका प्यार इस तरीके से मेरे लिए आता रहेगा। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करें, ताकि उन तक भी ये यूजफुल कंटेंट पहुंचता रहे। ठीक है, चलो आते हैं अपन प्रॉब्लम पे। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं बेटा, दो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, एक तो 17, 23 और 29। ओके, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब जैसे बेटा आप ये नंबर को देखोगे, 17, 23 और 29, तो आपको पता चल जाएगा कि 17 को क्या लिख सकते हो बेटा, सिर्फ 17, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है आपका। फिर वहीं पर अगर मैं बोलूँ 23 को क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर 29 की बात करता हूं तो सिंपल क्या हो जाएगा, 29, क्योंकि 17, 23 और 29 ये तीनों के तीनों कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। ओके, अब प्राइम नंबर है तो वो तो फर्दर फैक्टराइज होंगे ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर अब अपन जब इसका क्या निकालेंगे, एक तो अपने को एचसीएफ निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एचसीएफ की। ओके, आपका एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका निकालना है, हमें 3 नंबर का निकालना है, 17, 23 और 29। आप मुझे बताओ इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है। आप बोलोगे सर 17, 23, 29, कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, अब क्या करें हम। तो बेटा यहाँ पर अपन लिख तो सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई बाय वन लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन नंबर होने वाला है वो क्या होगा बेटा, 1, और वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे आगे बात करूं, नेक्स्ट इसमें अगर अपन देखें, ठीक है, एलसीएम की अगर हम बात करते, तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ने हमने क्या बोला था, जैसे इन 3 नंबर्स का हमें क्या करना है, एलसीएम अगर निकालना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, हाईएस्ट पावर ही पिक करनी पड़ेगी। अब हाईएस्ट पावर क्या है, ये नंबर इटसेल्फ, मतलब यहां पर आपको सिंपली 17, 23 और 29, इन तीनों नंबर्स का आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देना पड़ेगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर द एलसीएम। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखना बेटा, मैंने पहले से कर रखा है, तो 1139 मेरा आंसर आया है। आप क्रॉस चेक करना, जरूर से करना, मल्टीप्लाई करके देखना, अगर लगे कि कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो प्लीज वो भी आप हाईलाइट कर देना, मैं उसे डेफिनेटली करेक्ट करूंगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ अपन ने देखा ए वाले पार्ट का। नेक्स्ट अपन आते हैं बी वाले पार्ट पे। अब जैसे बेटा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है आपका 8, तो 8 को आप क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लोगे। 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 फोर जा, फिर 2 के टेबल से, फिर 2, 2 और फिर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 9 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, तो 9 को जब आप सॉल्व करोगे 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 1। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है आपका, 25। 25 की अगर मैं बात करता हूँ 5 के टेबल से, 5 5 जा 25, 5, और क्या आ जाएगा आपका, 1। अब यहाँ पर तीनों नंबर्स को अपन लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो 8 है, ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है आपका, 25। ठीक है, तो 25 को आप क्या लिख पाओगे, 5 की पावर 2। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है बेटा, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ आपका कैसे फाइंड होगा, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, एच सी एफ ऑफ, किसका एचसीएफ निकालना है, तो आपके 3 नंबर है, 8, 9 और क्या है आपका, 25। अगेन एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अभी अपन इनिशियल लेवल पे हैं। ठीक है, एचसीएफ में मैंने बोला था कि आपको क्या पिक करना है, लोवेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, याद रखिएगा, एचसीएफ में आपको क्या पिक करना है, लोवेस्ट एक्सपोनेंट को पिक करना है।
लोवेस्ट एक्सपोनेंट 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। सर ये तीनों तो डिफरेंट दिख रहे हैं। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 जरूर से होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या कॉमन नंबर था बेटा? तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो कुछ नहीं मतलब वहां पर क्या है आपका? 1 ही क्या रहता है? एचसीएफ रहता है। तो आई थिंक अब इस तरीके के अगर आपके प्रॉब्लम आते हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं है। ठीक है, चलो। अब जब हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया तो नेक्स्ट हमारा जो टास्क रहेगा टू फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो अब तो पता चल ही गया होगा एलसीएम आपका क्या रहने वाला है। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो सिंपली आपको क्या करना है बेटा, इन नंबर्स को सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 8, 9 और 25, आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर जो निकल के आएगा बेटा वो 1800 निकल के आएगा। ठीक है, आप आंसर्स को जरूर से क्रॉस वेरीफाई करिएगा, और इस पैटर्न के प्रॉब्लम मैं आपको सेल्फ असेसमेंट में भी देने वाला हूं ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो। और आपको लगता है कि सर नहीं हमें थोड़े से और प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए, तो वो चीज भी आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको और प्रॉब्लम निकाल के दे दूंगा। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करने जाऊंगा, जैसे हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद में आपको क्या होगा बेटा, एक वीडियो में और डालूंगा जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, वो एमपी बोर्ड के भी रहेंगे और सीबीएसई वाले प्रॉब्लम्स भी आपके रहेंगे। तो वो लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से करना रहेगा। पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लेने हैं। ठीक है, और फिर वो जो सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, और नहीं बनता है तो आप वो सॉल्यूशंस को फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन हर चैप्टर के बाद में लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये एक और प्रॉब्लम अपने सामने है जिसमें अपने को क्या करना है। ठीक है, प्रॉब्लम रीड करते हैं सबसे पहले। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट इज आपका 404 एंड 96। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे 404 है, 96 है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 404 का एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ साइड में 404। ठीक है, तो हमें दिख पा रहा है ये सबसे पहले 2 के टेबल से ही जाएगा। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 मतलब 0 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। आपको पता है बेटा 101 तो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है सर, यहाँ तो 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 96। 96 को यहाँ पर अपन प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल से क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर, तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। फिर 2 के टेबल से क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, फिर 2 के टेबल से करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से 2 6 जा 12। फिर 2 के टेबल से 3 3, और फिर क्या हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब क्या है, आप 404 को ठीक है किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 101। और वैसे ही आप 96 को क्या लिख पाओगे बेटा, 96 में 2 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो 2 to the power 5 इंटू 3 की पावर कितने बेटा 1 ही रहेगी क्योंकि एक ही बार आ रहा है। ओके, अब तो सिंपल हो गया होगा, आप लोग भी इससे अवेयर हो चुके हैं कि भाई अब अपने को क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहने वाली है। तो डेफिनेटली हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने क्या पूछा है, एचसीएफ फाइंड करें और एलसीएम फाइंड करें। तो निकालते बेटा एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 404, एंड आपका दूसरा क्या नंबर है 96। ओके, अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हो तो वही बेटा लोवेस्ट एक्सपोनेंट, जैसे लोवेस्ट एक्सपोनेंट में क्या है 2 की पावर 2 है। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या बेटा, 101 नहीं, इसके पास तो नहीं है, 3 इसके पास नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, दैट इज आपका 4। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अपने को जो निकालना है इसके अंदर वो निकालना है एलसीएम। ओके, तो एलसीएम क्या होगा आपका, तो एलसीएम आपका किसका 404 और 96 का। तो क्या बोला था बेटा एलसीएम के लिए, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। एलसीएम में आपको क्या पिक करना होता है, एलसीएम में आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट को पिक करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2 की पावर 5। उसके बाद जो नंबर बचे हुए दैट इज आपका 3 बचा हुआ है और 101 बचा हुआ है। इन नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 कितना 5 कितना हो जाएगा बेटा 32, इंटू 3 इंटू 101, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 30
3 हो जाएगा। फिर 32 को 303 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा बेटा? वो आपका डायरेक्टली, मैं यहाँ पर मेरा पहले से ही कैलकुलेटेड है ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा बच सके। तो 96, 96, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये एक टाइप के प्रॉब्लम थे, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पर देखे हैं। ओके, अब क्या होता है बेटा, जो अपन ने यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप भी होती है, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। मे बी पॉसिबल वो आपका ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। दैट इज आपका रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप होती है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, वो अपन यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ओके, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर अपन डिटेल में। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका, अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन दो नंबर्स के साथ में ही करेंगे, ये जो रिलेशनशिप मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज फॉर टू नंबर्स ओनली, ठीक है। हमारे सिलेबस में यही वाला है कि दो नंबर्स के लिए क्या रिलेशनशिप आपकी होती है। ऑल्दो थ्री नंबर्स के लिए जो रिलेशनशिप होती है वो आपका अलग उसका फॉर्मूला रहता है। ओके, हम जो देखने वाले हैं वो टू नंबर्स की पढ़ने वाले। तो अपन यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम जो एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे, वो किसका निकाल रहे बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो लेट ए एंड बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, लेट ए एंड बी बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके ए और बी यहां पर क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन यहां पर आपकी रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। अब जैसे ए और बी में इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, वो भी मैं लिख दूंगा। आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अब वो दो इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इंटीजर सिंपली यहाँ पर लिखा, इट मींस यही है कि हम जो इंटीजर्स पिक कर रहे हैं यहाँ पर, वो कैसे होते हैं बेटा, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। या इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी। तो ए और बी आपके वहां पर दो नंबर होंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब ए इंटू बी। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स के बराबर होता है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो आपको आगे इस पे बेस प्रॉब्लम भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम हम निकालते हैं, किनका निकालते हैं बेटा, इन दो नंबर्स का निकालते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो आपको नोट भी यहां पर करना है, एलसीएम शुड बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। ओके, एलसीएम शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्या पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम्स में यूज होता है वन और द अदर वे। तो आपको पहले से पता रहेगा तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर रहेगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, एलसीएम शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। आपका जो एलसीएम होता है वो किससे डिविजिबल होता है बेटा, इट इज डिविजिबल बाय दी एचसीएफ, वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है। क्यों होता है, बिकॉज आपका जो एचसीएफ होता है, ठीक है, जो आपका एचसीएफ होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है आपका, कॉमन फैक्टर होता है इन नंबर्स का, बिकॉज एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर, बिकॉज एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर। ओके, जो आपके दिए हुए नंबर रहते हैं उन्हीं का क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है अच्छे से। तो ये हमारा थ्योरी हो गई इस कॉन्सेप्ट को लेके। अब इसी पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम करते हैं सिंपल सिंपल से, ठीक है। जैसे आपको देके रखा हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, तो यहाँ पर आपके दो नंबर क्या हो गए, तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो सोल्यूशन में, हियर ए आपका क्या है 306 है एंड
बी जो है आपका वो 657 है। ठीक है, आपको उसका एचसीएफ दे के रखा हुआ दैट इज 9। आपसे क्या पूछ लिया बेटा, एलसीएम। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, यहाँ पर हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज ए इंटू बी। हमको एलसीएम तो फाइंड ही करना है बेटा। एचसीएफ आपको क्या दे के रखा हुआ है, एचसीएफ आपको 9 दे के रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 लिख देंगे। ए और बी की वैल्यू क्या है, तो ए आपका 306 है और बी कितना है आपका 657 है। तो यहां से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 306 इंटू 657 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 9। अब इसे कैंसल आउट कर लेते हैं। थ्री के टेबल से, थ्री थ्री जा 9, थ्री के टेबल से कितने बार जाएगा बेटा, थ्री वन जा थ्री, जीरो, थ्री टू जा 6। फिर थ्री के टेबल से कैंसल आउट करेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री के टेबल से कितने बार कैंसल होगा, थ्री टू जा 6। ओके, फिर यहाँ पर थ्री वन जा थ्री, टू रिमाइंडर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो 102 इंटू 219, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा बेटा, आपका जो आंसर डायरेक्टली यहाँ पर निकल के आएगा वो रहेगा आपका 22338। ठीक है, ये मैंने पहले से कर रखा हुआ है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता पा रहा हूँ, ताकि इस चीज में हम हमारा टाइम वेस्ट ना करें। ओके, तो 22338। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर पिक करा है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो एक और प्रॉब्लम मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है। तो क्या वो अलग तरीका रह सकता है, तो वो समझ लेते हैं यहाँ पर अपन। जैसे आपको बोला है एचसीएफ ऑफ टू नंबर वो कितना दे के रखा हुआ है 16, और उनका एल एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम कितना है 3072 एंड फाइंड द एलसीएम। ऐसा क्या पूछा है, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ओके, क्वेश्चन में आई थिंक आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देके रखा हुआ था और फिर आपको क्या फाइंड करना था, एलसीएम फाइंड करना था। ठीक है, यस यस, प्रॉब्लम में थोड़ा सा अपन करेक्शन कर लेंगे बेटा यहाँ पर। ओके, मैं यहीं पर कर देता हूँ ताकि बाद में जब आपको पीडीएफ वगैरह मिले तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसमें चेंज कर लेते। चेंज क्या है यहाँ पर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर एलसीएम नहीं आएगा यहाँ पर, एंड देयर प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहीं अपडेट कर लेते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइंड देयर एलसीएम, देयर एलसीएम। ठीक है, चीजें यहीं के यहीं करेक्ट हो गई तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो आप इस चीज से अवेयर रहें। ओके, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, ये हमारा प्रॉब्लम था कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। ओके, इस टाइप का आपका प्रॉब्लम था, एंड फाइंड देयर एलसीएम। तो कैसे क्या बेटा इसको सॉल्व करना है ये अपन देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, मतलब है तो सिमिलर, इसमें कॉन्सेप्ट सेम ही यूज होगा। आपको आपको क्या दे के रखा हुआ है बेटा, एचसीएफ दे के रखा हुआ है। एचसीएफ कितना दे के रखा हुआ है, 16 देके रखा हुआ है। प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज, वो जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट, मतलब आपको ए इंटू बी दे के रखा हुआ है, वो कितना दे के रखा हुआ है 3072। तो कई बार प्रॉब्लम आपका इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो वही चीज लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है भाई हमें, कि एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज ए इंटू बी। एच सी एफ आपका कितना है 16 है, इंटू एलसीएम कितना है आपका, तो ये तो फाइंड ही करना है सर हमें। ए इंटू बी, प्रोडक्ट आपको कितना देके रखा हुआ है 3072, तो यहाँ से एलसीएम बराबर आपका कितना हो जाएगा 3072, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 16। तो 16 से आपको किसको डिवाइड करना है 3072। आप जब ये डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा बेटा 192। कर सकते हैं इजीली, कैसे, तो आप चाहो तो डायरेक्टली 16 से डिवाइड करके देख लेना, और 16 से तो समझ में नहीं आएगा ना कि डायरेक्टली ये 16 से डिविजिबल है, तो आप पहले 4 से डिवाइड कर लेना, फिर देख पाओगे कि 4 से फिर डिविजिबल हो रहा है। ओके, तो वहां से आपका आंसर कितना निकल के आएगा बेटा 192 निकल के आएगा। क्लियर हो रही है सारी चीजें सभी को, है ना। अगर कुछ ऐसा लगता है कि चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो डेफिनेटली आप मैं क्लास फॉरम बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और अब ये एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है आपका। क्या बोला है यहाँ पर आपको? ओके, प्रॉब्लम को पहले थोड़ा सा रीड करते हैं यहाँ पर अपन। कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ? क्या कोई से दो नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, 16 हो, एंड 380 उसका क्या हो, एलसीएम हो? ठीक है। और हमसे बोला गया है कि आपको इसका रीजन देना है। ओके, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका था, क्या थी। तो यहां पर अपन देखते हैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, यहां पर वो चीज काम आने वाली है। दैट इज एलसीएम शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम हमेशा आपका किससे डिविजिबल होगा? एचसीएफ से डिविजिबल होगा। क्योंकि यहां पर जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है बेटा? कॉमन फैक्टर होता है गिवन नंबर का। ओके, तो यही सेम चीज अपन यहां पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो यहां पर अपन वो प्रॉब्लम को फिर लेके आते। तो यहां पर अपन चेक कर लेते हैं अपने को जो चीजें गिवन है, पहले तो अपन वो चीज लिख लेते हैं। दैट इज आपका, आपको क्या बोला है? हम सपोज कर लेते हैं, द टू नंबर्स लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। ए और बी हमने दो नंबर सपोज कर लिए। अब इसका एचसीएफ आपको कितना दे के रखा हुआ है? 16। एंड एलसीएम आपको क्या बोला है? 380। तो आपसे पूछा गया है क्या ऐसे दो नंबर्स आपके पॉसिबल है या नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए, टू चेक वेदर, टू चेक वेदर द टू नंबर्स, टू चेक वेदर द टू नंबर्स आर पॉसिबल, डिवाइड डिवाइड एलसीएम बाय एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पर आप देख लेंगे, यहां पर आप चेक करेंगे क्या 380 आपका 16 से डिविजिबल है क्या? 16 वन जा 16, 16 टू जा 32। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा बेटा? 8 में से 2 गए, कितना हो जाएगा? 6, 0। और 16 का टेबल रीड करेंगे, 16 4 जा 64 होता है, तो 16 थ्री जा ले लेंगे, दैट इज आपका 48। सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा? 12 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है एचसीएफ पे। तो अपन क्या बोलेंगे? हेंस एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू हैव, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग टू नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ, there is no possibility of having two numbers, two numbers which has 16 and 380 as their HCF and एलसीएम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप है, बाकी इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या चेक करना है बेटा? यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो नंबर है, कौन सा नंबर? आपका जो एलसीएम है, ठीक है, क्या वो डिवाइड हो पा रहा है एचसीएफ से? अगर वो डिवाइड हो पा रहा होगा तो अपन बोल देंगे ऐसे दो नंबर्स आपके पॉसिबल है। और अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा तो हम बोल देंगे ऐसे दो नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका एलसीएम आपका जो भी दे के रखे हुए नंबर्स हो वो हो पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैटर्न का प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने ऑलमोस्ट वैरायटी कवर करी है, लेकिन अभी भी इसमें एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे वो हम देखेंगे। लेकिन वो सारी चीजें अब अपन फिर
नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन प्रॉब्लम्स को नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है आपका। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर? आपको फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और 144, 180 एंड 192, ये तीन नंबर्स आपके पास में है जिसका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना रहेगा। नेक्स्ट है आपको जो अपन ने रिलेशनशिप पढ़ी है, दैट इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, और ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है? आपका दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड है, रिलेशनशिप पे बेस्ड है, जो आपको सॉल्व करने रहेंगे। ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्लीज करिएगा। अगर आपको आपका रिजल्ट अच्छा रखना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉब्लम है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर 145 है, उनका एलसीएम इस बार आपको दे के रखा हुआ है और एक नंबर भी आपको दे के रखा हुआ है। आपको क्या करना है बेटा? अदर नंबर फाइंड करना है। आप इन प्रॉब्लम्स को बेटा अटेम्प्ट करिएगा। अगर किसी में कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर हमारे लिए यहीं तक था। अब अगली क्लास में हम क्या देखने वाले वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो एप्लीकेशन है एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हम बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा वन लेवल अप रहने वाला है। तो आप लेक्चर को अटेंड करिएगा। और फिर वापस से मैं आपको बता दूं, अभी मेरा चैनल नया है तो डेफिनेटली आपके सपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो वीडियोस को लाइक करके जरूर से इसे शेयर करिएगा। चैनल को भी दूसरे बच्चों से या अपने रिलेटिव्स में अगर आपको पता हो तो उनसे शेयर करें, ताकि आपका जो प्यार है वो मेरे साथ बना रहे और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ में लाता रहूं और मुझे भी मेहनत करने में थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। मेहनत करने में मोटिवेशन तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करते, अगर कुछ भी थोड़े से भी बच्चे अगर मेरे साथ में जुड़ के पढ़ रहे होंगे तो भी इसी इंटेंसिटी और इसी लगन के साथ में मैं वीडियोस लाता रहूंगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपके तरफ से अगर कुछ सपोर्ट हो सकता है तो डेफिनेटली आप करिएगा, ठीक है। सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।